अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद असद। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके के साथ जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं आज के दौर के अंदर, उस तरीके के साथ आप किस तरीके के साथ बच सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरीके के साथ जो साइबर अटैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने उनसे किस तरीके के साथ हिफाजती इकदाम अपनाने हैं। मिसाल के तौर पर हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो है वो डाटा वो लीक ना हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी पर्सन का डाटा वो जो है वो महफूज नहीं है। बाहर के कंट्रीज भी हैं, बाहर यूनाइटेड स्टेट्स होगी, अमेरिकन, किसी भी कंट्री का जो है वो डाटा सेफ नहीं है। हमारा डाटा उनके पास है, उनका हमारे पास डाटा है। अब मेन रीज़न ये आ जाती है डाटा इधर उधर जा रहा है, अब हम अपने आप को किस तरीके के साथ सिक्योर कर सकते हैं, मैं वो अगले वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, रिसर्च के मुताबिक 2025 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर 900 मिलियन से प्लस जो हैं वो साइबर अटैक्स हुए हैं। इसकी मेन रीज़न क्या थी? वो हमारे अपने कसूर थे। हम अपने गलत ऐप इंस्टॉल कर रहे होते थे, हर चीज़ वो जो है वो हर चीज़ गलत जो हम इस्तेमाल कर रहे होते थे वो चीज़ें हो रही हैं। 900 मिलियन प्लस जो है वो अटैक्स हुए हैं। उनके अंदर जो 75% जो तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी। वो रिसर्च के मुताबिक यही चीज़ सामने आ रही थी कि 75% से ज़्यादा जो है वो तादाद वो पाकिस्तानियों की थी कि वो जो है वो साइबर अटैक्स का शिकार हुए हैं। और पाकिस्तानी ही लोग जो थे वो साइबर अटैक्स कर रहे थे। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साइबर सिक्योरिटी के जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, अब मेन चीज़ है कि थ्योरी के साथ काम नहीं चलना, उनके साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए कि किस तरीके के साथ हमने साइबर सिक्योरिटी के जो सेशंस हो रहे हैं उनको आपने किस तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करना है। खाली स्टडी के साथ काम नहीं चलना, आपने साथ साथ जो है वो अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को भी लेके चलना, ताकि जो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द उनको जो है वो आप अपने तरीके के साथ अपने इलाके के तौर पे अपने जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक आप जो है वो रोक सकें। अब मिसाल के तौर पर आपकी जो फेसबुक है, फेसबुक कहता है जी मैं आपकी जो है वो हर इंफॉर्मेशन रखता हूँ। फेसबुक को आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, फेसबुक है, आप फेसबुक की डाटा सेफ्टी पे जाके देखें, वहाँ पे आपको लग पता जाएगा कि कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी ऐप्स ले रही है। इंस्टाग्राम ले रही है, टिकटॉक ले रही है, यूट्यूब ले रही है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, एग्री कर देते हो। डाटा सेफ्टी के अंदर जब आप एग्री कर देते हो तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन चली जाती है। फेसबुक कहता है मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका आईडी कार्ड, आपकी ईमेल, आपका आपके जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके साथ साथ जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सारे फेसबुक को पता है। इसके साथ साथ आपकी गैलरी की फ़ोटो, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके मीडियाज, हत्ता कि आपकी जो है लाइव लोकेशन, आपने अगरचे अपनी लोकेशन बंद की हुई है लेकिन फेसबुक को पता है कि आपकी लाइव लोकेशन किधर है। तो इसी तरीके के साथ जब आप अनऑथराइज्ड ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो भी इसी तरीके के साथ आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन ले रही होती है। हत्ता कि वो आपके बैंक्स के जो है पासवर्ड्स होते हैं वो भी आपके वो असेस कर लेते हैं। अब बाज़ बहुत ज़्यादा सिचुएशंस नज़र आती होती हैं कि फ़लाँ का बैंक पासवर्ड जो है वो हैक हो गया, फ़लाँ के बैंक से पैसे चले गए, हमारे बैंक से पैसे चले गए। वो किस तरीके के साथ जा रहे होते हैं, वो हैकर्स जो है वो नहीं कर रहे होते, बल्कि वो हमारी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम कर रहे होते हैं। हम मिसाल के तौर पर अनऑथराइज जो है वो ऐप हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके अंदर हम हर चीज़ की इंफॉर्मेशन और परमिशन उसको दे देते हैं। हमारी गैलरी के अंदर जब वो आ गया, हमारे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो आ गया, हमारी वो फेसबुक, व्हाट्सअप, ईच एंड एवरीथिंग का वो डाटा ले लेता था। जब वो डाटा ले गया फिर आप समझ लें आप सिक्योर नहीं है। इसी वजह से मेन रीज़न ये है कि आपने अनऑथराइज्ड गैम्बलिंग ऐप्स जो हैं वो आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो बाद में आपको इशू आता जाएगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता है, मालूम है, लेकिन मैं आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूं कि ताकि आप जो है वो इन चीज़ों के साथ बच सकें। क्योंकि पिछले दिनों के अंदर इधर मेरे साथ भी जो 2 से 3 मरतबा जो है वो हैकिंग का जो है वो गैम्बलिंग करने की मुझे कोशिश की गई थी। मुझे मेरे सिस्टम्स को जो लैपटॉप के अंदर है वहाँ पे सारा डाटा जो है वो हैक करने की कोशिश की थी। अब मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, कोड विद हैरी के नाम से, आप लोग शायद जानते होंगे। अब उससे वो क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ खुद हैकर और कोडर होने के बावजूद वो कहता है कि मेरे जो अकाउंट्स हैं वो भी हैक कर लिए गए, मुझे ईमेल आई है। सबसे ज़्यादा जो मैं बता देता हूँ आपको, जो ये हैकिंग हो रही होती है, जो अटैक्स हो रहे होते हैं वो ईमेल्स के थ्रू हो रहे होते हैं। हमें ईमेल्स रिसीव हो रही होती हैं, लिंक्स रिसीव हो रहे होते हैं। आप हमारे सेक्शन को ज्वाइन करें, हमारे साथ ज्वाइन करें, तो आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ईजिली आपका जो है वो सारा का सारा डाटा चला जाता है। आपके बैंक पासवर्ड, आपकी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ चली जाती है, जिसकी वजह से
बाद में आपको वो है जो नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो आपने क्या करना है, किसी भी अनऑथोराइज्ड ईमेल, किसी भी अनऑथोराइज्ड ऐप को, किसी भी अनऑथोराइज्ड वेबसाइट को, किसी भी चीज़ को आपने जो है वो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं करना। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो बाद में आपको ही मसले मसाइल का सामना करने पड़े। वक्ती तौर पे आपको जो है वो इस तरह महसूस हो रहा था कुछ नहीं होता, हमारे पास है ही क्या, हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास है ही क्या जो हमारे से डाटा ले जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता बाद में आपके जो हैं जितने भी कॉन्टेक्ट्स के अंदर लोग हैं या आपकी इंफॉर्मेशन है